हम जीते और तुम हाँ समीर, आज मैं तुमसे हारी हूँ, वो भी अपनों की वजह से। अब अपना ये बेशर्म चेहरा हमारी आंखों के सामने से ले जाओ। मेहमान आए उससे पहले चली जाओ यहां से। मैं झूठी हूं। रो मत दी, मैं जानता हूँ आप झूठी नहीं हो। एक मेरा तू ही तो है अभी, जो मुझे समझता है। मैं सबको कैसे समझाऊं कि वो नकली कंगन मेरे नहीं थे अभी। मैं जानता हूँ दी, आपने कहा था बड़ी के माँ के कंगन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं अभी, मैं इस दाग के साथ नीचे नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। खम्मा खड़ी राजपूत जी। घड़ी खम्मा। आयुष्मान भव, खुश रहो। खम्मा घड़ी। घनी खम्मा। राजा साहब, आपकी पत्नी मतलब रानी साहिबा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो इस समारोह का हिस्सा बन नहीं पाएगी। क्यों नहीं बनूंगी? खम्मा गए। घनी खम्मा। आइए रानी साहब, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम पर कितना भी चिल्ला लो, समझा लो, पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? ये क्या है अविक? क्या 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 कर रहे हो? ये लो दी, मिट गया। कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ आप झूठी नहीं हो। तुम कुछ भी सोचो, फर्क नहीं पड़ता। मेरा भाई क्या सोचता है मेरे बारे में वो मैटर करता है। वो जानता है कि उसकी दी झूठी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ। झूठ बोलने के बाद भी आइए राजा साहब और रानी साहब। ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव।
आप दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर राजगद्दी की ओर प्रस्थान कीजिए। हाथ नहीं पकड़ोगे ना? आज भी तमाशा करना है? तुम हमेशा हमें गलत समझती हो। तुम्हें अपना हक चाहिए ना? आओ, थामो हमारा हाथ। ये समीर को अचानक से क्या हो गया? डर क्या रही हो? थामो। आई प्रॉमिस, करंट नहीं लगेगा। ये लड़की तो सारे गलत काम करके भी हमेशा जीत जाती है। हे भगवान, हमारी किस्मत ऐसी क्यों नहीं दी आपने? अरे भगवान, इस छोरी को देखकर अपनी किस्मत को मत कोस। क्यों? और तुझे मैं मिल गया ना। और क्या चाहिए? ये बात तो आपने एकदम सही कही मेरे पति देव। अब बस ऐसे हंसते रहे और आगे आगे देख, कोई ना कोई तमाशा जरूर होगा। आज आप सबके सामने हमारी पत्नी वीरगढ़ की रानी बनने जा रही है। पर उससे पहले परंपरा के अनुसार वो शपथ पत्र लेकर आप सबको साक्षी मानकर शपथ लेंगी। ये लीजिए। मैं रिमझिम समीर सिंह शेखावत की पत्नी ये प्रण लेती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे रानी की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। वीरगढ़ की रियासत, यहाँ के प्रजा का हित का ध्यान रखते हुए फैसला लूंगी। अपनी भावनाओं को किनारे रख सिर्फ पुरखों के दिए ज्ञान और कॉलेज डिग्री। क्या हुआ? रुक क्यों गई? आगे बढ़िए। और कॉलेज डिग्री से मिली शिक्षा के आधार पर सोच समझकर निर्णय लूंगी। क्या है समीर? शपथ पत्र है, हर रानी पढ़ती है, तुम्हें भी पढ़ना होगा। 2 साल पहले जब मैंने ये शपथ ली थी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था इसमें। वो क्या है, बदलते समय के साथ नियम बदलने पड़ते हैं। अब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर ऐसे ही किसी को तो नहीं बैठा सकते ना। और फिर ये तो राजगद्दी का सवाल है, ऐसे ही किसी अनपढ़ को इस पे कैसे बैठा? ये नियम तुमने बनाया ना समीर? ऑफ कोर्स। अब भाई वीरगढ़ के भविष्य का सवाल है,
प्रजा की रक्षा का सवाल है तो नियम तो बदलने पड़ेंगे ना। और हम भी इस रियासत के राजा सा है। बहुत गलत है समीर। क्या किसी कम पढ़े लिखे को समाज की भलाई करने का कोई हक नहीं है? अरे जमाना बदल चुका है, अब तो डिजिटल जमाना है ना। सिग्नेचर भी डिजिटल ही होती है, तो डिजिटल जमाने के साथ साथ नियमों को तो बदलना पड़ेगा। अब ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को राजगद्दी पर बैठा दे तो कैसे चलेगा?